हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेशन 2024-25 के लिए केवीएस क्लास 1 में एडमिशन के रिगार्डिंग। तो एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का हम स्टेप बाय स्टेप तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केवीएस एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 को गूगल करना है। आप जैसे ही उसको गूगल करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, तो यहाँ पर लिखा गया है यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक स्तर 2024-25 के लिए है। तो यहाँ पर आप रजिस्टर करने के लिए क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलता है। और अब इस पेज पर आपको यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप एक बार रीड कर लेंगे। सभी इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट में आपको बताना है आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शंस एंड सब सेक्शंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबो एंड आई शैल अबाइड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। रजिस्टर फॉर्म फिल करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है प्लीज़ फिल द इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली एंड द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड हेयर कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिटिंग। सबमिशन के बाद आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे आप उसको देख कर डालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बच्चे का नाम लिख दिया है। आपको कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ करना है। अगर बच्चे का मिडल नेम कोई है तो आप यहाँ पर मिडल नेम डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर बच्चे का आप लास्ट नेम डालेंगे। लास्ट नेम यहाँ पर मैंने कुमार लिख दिया है। इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, अगर चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे ही हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक नोट आता है, आप इसमें देखिएगा। काइंडली नोट द मिनिमम एज फॉर द एडमिशन टू क्लास 1 इज़ 6 ईयर एंड द मैक्सिमम एडमिशन एज इज़ 8 ईयर एज ऑन 1/4/2024। तो यहाँ पर क्लास 1 की मिनिमम और मैक्सिमम एज दे रखी है और क्लास 2 का बता रखा है। क्लास 2 का जो बच्चे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1/4/2016 टू 1/4/2018। तो यहाँ पर हमने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। इसके बाद में आपको ये बनना है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर ये कर्मचारी का बच्चा नहीं है तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पर हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया है। आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर लिखना है, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा, तो आपको मोबाइल नंबर ध्यान से डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकती हैं नीचे एक कैप्चा कोड लिखा हुआ है। वो कैप्चा कोड आपको एज इट इज़ कॉपी करके नीचे लिखना है, इसको टाइप करना है। और जैसे ही यह कोड आप टाइप करते हैं तो नीचे रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर एक OTP आपको मिलेगा और ये OTP सिर्फ 15 मिनट्स के लिए वैलिड होगा। तो 15 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पर OTP डालना होता है। OTP अपना टाइप करने के बाद उसके नीचे कैप्चा कोड दिया रहता है, आपको कैप्चा कोड फिल करना है। एंड आफ्टर देन यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। आपके बच्चे का नाम, आपका लॉगिन कोड, आपको नोट कर लेना है अपना लॉगिन कोड, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का मोबाइल नंबर। मीन्स आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाता जो आपने रजिस्टर किया है। तो ये सारी डिटेल्स आपको नोट कर लेनी है। अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, आप जाकर प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा गया है कृपया किसी के साथ लॉगिन कोड साझा न करें। लॉगिन कोड के साथ उपरोक्त वर्णित पंजीकृत मोबाइल नंबर और बच्चे की जन्म तिथि तीनों जानकारियां एक साथ का पोर्टल में लॉगिन करने के लिए उपयोग की जाएंगी। तो ये सभी जानकारी आपको रख लेनी है, क्योंकि अगर आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर भरनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन कोड आपसे मांग रहा है। तो लॉगिन कोड जो आपने नोट किया है वो लॉगिन कोड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। लॉगिन कोड के बाद यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर मैंने डाल दिया है। मोबाइल नंबर के बाद आपको ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड फिल करना होता है। जैसे ही आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तब आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद यहाँ पर कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल की हुई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे
जेंडर, तो सबसे पहले चूज़ द जेंडर मेल। यहाँ पर आप भर सकते हैं कम आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं या गरीबी रेखा से नीचे। तो फिर उसके बाद आपकी कैटेगरी यहाँ पर फिल कर दी जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन बची हुई है मदर्स नेम, यहाँ पर आप फुल मदर्स नेम लिखेंगे एंड साइड में इसके फादर्स नेम दिया गया है तो यहाँ पर आप फादर नेम लिखेंगे। फुल टाइप करने के बाद यहाँ पर आप नेशनलिटी, राष्ट्रीयता अपनी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ लिखा गया है क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वत ही लिखा जाए। अगर आप यहाँ हाँ कर देंगे तो ये स्वत ही सेम पता लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो ये पता आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए क्योंकि आपको दोनों पते सेम लिखने हैं, एड्रेस आपका सेम आएगा। तो यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो दोनों में आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टेट ऑफ रेजिडेंस आपको माता वाले में और पिता वाले में दोनों में ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर दोनों में दिल्ली डाल दिया है। सिटी, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं करना, आपको बार बार नहीं लिखना, तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे और देखिएगा जो आपने पिता वाले एड्रेस में डाला वही आपका माता वाले एड्रेस में ऑटोमेटिकली आ जाता है। आफ्टर देन यू हैव टू फिल सिटी ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पर सिटी ऑफ रेजिडेंस आप यहाँ फिल कर देंगे। पिन कोड आप यहाँ फिल कर देंगे। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी फिल कर देंगे। अगर माता पिता कोई काम करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन फिल कर देंगे। और यहाँ पर हमारा टाइटल रह गया था तो हमने टाइटल दोबारा से लिख दिया है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको चॉइस ऑफ स्कूल्स मिलता है। तो आपको यहाँ पर 3 स्कूल की चॉइस मिलती है। आप यहाँ पर स्कूल की चॉइस को फिल कर देंगे, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। आफ्टर देन यहाँ पर आपको सर्विस कैटेगरी फिल करनी है। तो आप यहाँ पर आपको दिया गया क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर आप हाँ करते हैं तो ये आपको मदद करेंगे, नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके फिल करनी होती है। तो आप सेलेक्ट करके अपनी कैटेगरी फिल कर देंगे। नेक्स्ट, अभिभावक में पिता माता का चुनाव जिससे सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ फादर मदर में से जो भी है आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे फादर फिल किया है। अगर आपको फादर मदर नोट एप्लीकेबल करना है तो आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी फिल कर सकते हैं। क्या फादर का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। आफ्टर देन यू हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बच्चे की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद आपको बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो आपको डिक्लेयर करना है और फॉर्म को लास्ट में सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर सबमिट करने से पहले हम देख सकते हैं कि जब हमारे बच्चे का एडमिशन होगा तो एडमिशन के टाइम पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी गई है। सबसे पहले लिखा गया है बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, प्रूफ ऑफ डाटा ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट, बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। एंड नेक्स्ट, सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड एम्प्लॉय गिवन बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट। अब आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म है ये फिल करना पड़ेगा। आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस रीड कर देनी है और यहाँ पर आपको सेव टू प्रीव्यू पे जाकर इसको सेव कर देना है, सेव टू प्रीव्यू। और फिर इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।